नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्हें ये जानने में इंटरेस्ट है कि आखिरकार इनविटेशन करने के दौरान आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि इनविटेशन कैसे करें, लेकिन मैं आपको बताऊं इनविटेशन में क्या बोलना है इससे कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है कि इनविटेशन में आप किस प्रकार से बोलते हैं। कई लोग बहुत सारी बातों का नॉलेज रखने के बावजूद भी इनविटेशन करते हैं और फेल हो जाते हैं लोगों को बुलाने में, और कई लोग जिन्हें कुछ खास नहीं आता वो इनविटेशन देते हैं और लोग चले आते हैं। आखिरकार इनविटेशन करने के दौरान आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। पहली गलती, कई लीडर्स को ऐसा लगता है कि लोग उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करके उन पे एहसान कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही बुरा एटीट्यूड है, इसे बदल डालिए। कोई भी इंसान आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आप पे एहसान नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी इंसान को इनवाइट करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बता के उस पे एहसान जरूर कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप एक पल के लिए सोचिए कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आज से 100 साल पहले भी, यानी कि 10 खानदानों में भी उसके यहां इतने पैसे होंगे जितने में ये बिजनेस शुरू होता है, और आज भी उसके घर में इतने पैसे हैं जितने में ये बिजनेस शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आज उसे कोई ना बताए कि इतने कम पैसों के साथ वो कैसे एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो 10 और 20 साल के बाद भी आज वो जिस स्थिति में जी रहा है उसी स्थिति में उसका परिवार आगे भी जी रहा होगा। अगर आप किसी को भी इनविटेशन दे रहे हैं तो इतना याद रखिए कि आप उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप इस एहसान वाले रवैये को पलट दीजिए, इस एटीट्यूड को पलट दीजिए। वो आप पे एहसान नहीं कर रहा, आप उस पे एहसान कर रहे हैं। कई लोग को मैंने देखा है कि लोग बड़ा रिक्वेस्ट करके पैर पकड़ के किसी को बुलाते हैं कि प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आपका फायदा है। जब आप बहुत अधिक रिक्वेस्ट करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आपका फायदा है, और जब कभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपका फायदा है तो वो नहीं आते। लेकिन जिस पल आप ये विश्वास दिला देते हैं, ये एहसास दिला देते हैं कि मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है, आप आए ना आए, मेरे पास तो सैकड़ों हजारों लोग हैं, लेकिन अगर आप ना आएंगे तो फिर आपका घाटा होगा, आपका लॉस होगा, क्योंकि मैं आपको अपने लिए नहीं बुला रहा, आपके लिए बुला रहा हूं। जब ये बात आप एहसास करा देते हैं तो वो इंसान दौड़ा दौड़ा आता है और वो आपसे कहता है कि मेरी एक सीट बुक कर देना, मेरे लिए भी टिकट रख देना, मेरा पास जरूर रख लेना। इस बात को समझिए कि आपको नजरिया बदलने की जरूरत है। आप ये रिक्वेस्ट वाली नजरिया को बदल दीजिए, ये रवैया बदल दीजिए। आप कुछ ऐसा बोलिए कि वो आपको रिक्वेस्ट करे, और ये जब तक आप भाव नहीं बदलेंगे तब तक तरीका नहीं बदलेगा। इसलिए इमोशंस को बदलना सबसे पहले जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लोग पहले ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स को, जब वो किसी को इनवाइट करने जाते हैं, अप्रोच करने जाते हैं, नए लोग को अप्रोच करने जाते हैं, तो उनके मन में पहले ही नेगेटिविटी चल रही होती है कि ये बंदा नहीं आएगा, ये मुझसे बात नहीं करेगा, नंबर नहीं देगा। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है तो याद रखिए आपके बाहर भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। अगर आपको लगता है वो ना कहेगा तो याद रखिए वो ना ही कहेगा, क्योंकि जो आपके अंदर चलता है वही आपको बाहर मिलता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है तो आपको बाहर भी नेगेटिविटी ही मिलेगी, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी चलेगी तो आपको बाहर पॉजिटिविटी मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब कभी भी आप किसी को अप्रोच करने जाएं, किसी को इनवाइट करने जाएं, तो अपने अंदर एक पॉजिटिव बात, एक पॉजिटिव फीलिंग लेके जाएं कि मैं इस बंदे से बात करने जा रहा हूं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, ये नंबर भी देगा, ये मेरे सेमिनार में भी आएगा और एक दिन हम दोनों बिजनेस पार्टनर बनेंगे। एक पॉजिटिव इमेजिनेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए, तब जाके काम बनेगा। नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो आज के बाद आपको इनविटेशन करते वक्त सुधार लेनी है वो ये है कि इनविटेशन करने के वक्त आपको डरना छोड़ देना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इनविटेशन करने के दौरान काफी अधिक डरते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें सिखा दी गई हैं। उनको सिखा दिया गया है कि इनविटेशन करने के दौरान नेटवर्किंग मत बोलना, उनको सिखा दिया गया है कि इनविटेशन करने के दौरान एमएलएम का नाम मत लेना, उनको सिखा दिया गया है कि इनविटेशन करने के दौरान अपॉर्चुनिटी मत बोलना, बिजनेस मत बोलना, कई सारी चीजें मत बोलना। मैं कहता हूं कि सब कुछ भाड़ में जाए। मैं आपको सिखा रहा हूं कि इनविटेशन करने के दौरान जो बोलना है सब कुछ बोलना, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस में
बोलना, डरना मत। मैंने कई लोगों को देखा है जब वो इन्विटेशन करते रहते हैं उनके मन में एक डर चल रहा होता है कि कहीं सामने वाले को ये ना पता चल जाए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का इन्विटेशन है। और कई बार जब सामने वाला उनसे ये कह देता है कहीं नेटवर्किंग तो नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है सारा का सारा सत्यानाश हो गया, उनको लगता है कि दे लॉस्ट द गेम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर एक डर फीड कर दिया गया है, आपके अंदर एक डर बैठा दिया गया है कि ऐसा 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 मत करना। मैं आपसे कहता हूं कि जो भी करना है आप कुछ भी बोलिए, जो मन वो बोलिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और अगर कोई कहता है कि नेटवर्किंग तो नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जी हाँ नेटवर्किंग ही है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप जो नेटवर्किंग जानते हैं मैं वो करता नहीं हूं, और मैं जो नेटवर्किंग करता हूं खुदा कसम आप वो जानते नहीं है। एक बार आइए, 1 घंटे का टाइम निकालिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए जो कॉन्फिडेंस जमाने को हिला के रख दे। आप कुछ भी बोलिए, अगर कॉन्फिडेंस में बोलेंगे तो वो बंदा दौड़ के आपके पास आएगा और एक बात तो जरूर वो आपसे मिलना चाहेगा कि आखिरकार ये चीज क्या है। लेकिन अगर आप डर डर के बोलेंगे, डर डर के इन्विटेशन देंगे तो फिर वो कभी नहीं आएगा। बस ये 3 बातों का ख्याल रखिए और इन्विटेशन में तरीका बदलने से पहले एटीट्यूड बदल लीजिए, क्योंकि जब एटीट्यूड बदलेगा तरीके अपने आप बदल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सारी की सारी चीजें लेके आता रहेगा। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।